बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि क्या कल कर्फ्यू रहेगा या फिर दुकानें खोल दी जाएंगी, और अगर दुकानें खोल दी जाएंगी तो वो उसका तरीका क्या होगा। क्या सारी की सारी दुकानें जिस तरह से पहले खोली जाती थी उसी तरह से खोली जाएगी, या रोटेशन बेसिस पे जैसे सरकार की प्रशासन की गाइडलाइंस थी उस बेसिस के ऊपर दुकानें खोली जाएंगी। तो ये बेहद ज़रूरी जानकारी है, हम आपको देने जा रहे हैं। और इस बार 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है दुकानों को, और जो रोटेशन बेसिस था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। रोटेशन बेसिस पे जिस तरह से दुकानें खोली जा रही थी वो वैसे ही खोली जाएंगी। जिस तरह से मतलब 50% दुकानें आज खोली जा रही हैं तो कल वो दुकानें नहीं खुलेंगी, दूसरी दुकानें खुलेंगी। लेकिन 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें जो तीसरा ग्रुप है वो महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी मैं सबसे पहले आपको देने जा रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है कि होलसेल्स की जो दुकान्स हैं ज़्यादातर वो जो हैं वो सोमवार से लेकर शनिवार तक वो खुली रहेंगी। उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि वो अगर जो आज दुकानें खुल रही हैं वो कल नहीं खुलेंगी, इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। उनके लिए प्रॉपर ये कहा गया है कि वो खुली रहेंगी। लेकिन कौन कौन से एरिया में, ये एरियाज़ भी जो हैं वो मेंशन्स किए गए हैं, कौन कौन से बाज़ार हैं वो मेंशन्स किए गए हैं। कनक मंडी की जो एरिया में दुकानें हैं होलसेल्स की वो खुली रहेंगी। इसके अलावा वेयर हाउस, सुपर बाज़ार और पहाड़ी मोहल्ला, ये जो एरियाज़ हैं ये इधर लिखा गया है कि कनक मंडी, वेयर हाउस, सुपर बाज़ार और पहाड़ी मोहल्ला। इसके अलावा इसके बाद अगर कोई उनको डायग्नोज होती है कि ये एरिया भी जो है प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि ये एरिया की दुकानें भी सारी की सारी खोलनी होंगी, तो उसके लिए भी वो बताएंगे। लेकिन अभी 4 एरिया के लिए ये बताया गया है, कनक मंडी, वेयर हाउस, सुपर बाज़ार और पहाड़ी मोहल्ला। लेकिन इसके बीच में ब्यूटी पार्लर्स जो हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि जिन्होंने बुकिंग्स ले रखी हैं उनकी दुकानें, ब्यूटी पार्लर वालों की, उनकी दुकानें खुली रहेंगी। और उनके लिए क्योंकि उन्होंने बुकिंग ले ली है तो वो खुली रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो आकर वो ऐसे भी, उनके लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिनके पास बुकिंग नहीं है वो खोल के रखेंगे, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। जिन्होंने पहले से बुकिंग ली है और जिनके पास पहले से ही बुकिंग हो चुकी है वो अपनी दुकानें, ब्यूटी पार्लर वाले जो हैं वो खोल सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि स्टैंड लोन जो शॉप्स हैं, जो आउटसाइड मार्केट के बाहर जो दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी। और वो भी अगर तहसीलदार कहेंगे या तहसीलदार उस एरिया का अगर बताएगा कि हाँ ये वाली जो दुकानें हैं आप खोल सकते हैं, तो आप अपने नज़दीकी तहसीलदार कार्यालय में जाकर बात कर सकते हैं अगर आपकी इस तरह की दुकानें हैं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो इसके अलावा जो मार्केट में जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो खुल सकती हैं। लेकिन कंसर्निंग तहसीलदार से आपकी बात होना ज़रूरी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा रेडी फड़ी वाले जो हैं उनके वहाँ पर भीड़ लग जाती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े होते हैं। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करवाना होगा, नहीं तो आप पर भी एक्शंस हो सकते हैं। SOPs जो हैं कोविड-19 की उसका पालन करना होगा। लेकिन इसके अलावा 2 और ग्रुप बनाए गए हैं जो रोटेशन बेसिस पे, जिस तरह से प्रशासन ने पहले कहा था कि ये रोटेशन बेसिस पे दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, तो उनके लिए प्रॉपर ये गाइडलाइन है। क्योंकि जब पिछली बार ये फैसला आया था तो बहुत ज़्यादा बवाल इसके ऊपर हुआ था और ये कहा जा रहा था कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ज़्यादातर तो वही लोग हंगामा कर रहे थे, जिन लोगों का होलसेल का बिज़नेस है वो ज़्यादा हंगामा कर रहे थे। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस आ गई हैं कि आप खोल सकते हैं। लेकिन जो रोटेशन बेसिस के ऊपर हैं, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 बार कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी मैं आपको बता दूं। क्लॉथ्स एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी। फर्नीचर्स, होम फर्नीचर आइटम्स, शूज़ और चप्पलों के जो स्टोर हैं वो खुले रहेंगे। बुटीक्स और कपड़ों की दुकानें या हेयर सैलून हैं
वो खुले रहेंगे। कॉस्मेटिक शॉप्स खुली रहेंगी, ज्वेलर्स शॉप्स खुले रहेंगे, शोरूम्स खुले रहेंगे, हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स जो हैं वो खुले रहेंगे, सैनिटरी गुड्स स्टोर्स खुले रहेंगे, ग्लास हाउसेस और इसके अलावा शटरिंग्स के जो मटेरियल्स की दुकानें हैं ये सब की सब खुली रहेंगी। मोबाइल शॉप्स हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शॉप्स जो हैं, इलेक्ट्रिक का सामान बेचने वाले उनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी। साइकिल शॉप्स, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप्स ये सारी की सारी खुली रहेंगी। ऑटो मोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन और वेल्डिंग शॉप्स भी जो हैं ये खुली रहेंगी। लेकिन ये मैंने पहले कहा ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप बनाया गया है मंगलवार और वीरवार और शनिवार, ये भी एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी ये भी मैं आपको बता दूं। मॉल्स, मेगा मार्ट्स, ग्रॉसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हलवाइयों की दुकान से ये सब खुली रहेंगी मंगलवार, वीरवार और शनिवार। इसके अलावा गिफ्ट की जो शॉप्स हैं, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स और पूजा के रिलेटेड सामान बेचने वाली ये भी खुली रहेंगी। बर्तनों की दुकानें खुली रहेंगी, क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स, ऑप्टिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये दुकानें खुली रहेंगी। बुक्स एंड स्टेशनरी शॉप्स, नोवेल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टेट शॉप्स ये भी खुली रहेंगी। फर्नीचर शोरूम्स एंड स्टोर्स, जिम्स एंड स्पास ये भी खुली रहेंगी। और इसमें वाइन शॉप का जिक्र जो है वो किया गया है कि वाइन शॉप्स जो हैं वो मंगलवार को खुलेंगी, बुधवार को और शनिवार को। ये एक इसमें ऐड किया गया है कि वाइन शॉप के लिए भी ये शेड्यूल होगा कि वो रोटेशन बेसिस पे अपनी दुकान खोलें। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ वो खोलेंगे, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं इनको तो नशा चाहिए, तो ये हर रोज़ ही चाहते हैं कि दुकानें खुली रहें तो इनको किसी तरह की दिक्कत हो नहीं। लेकिन इनके लिए गाइडलाइन आई है कि मंगलवार और वीरवार और शनिवार ये दुकानें खुलेंगी। और इसके अलावा वो दुकानें जो फर्स्ट ग्रुप में कवर नहीं की गई हैं वो भी खुली रहेंगी। और इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज में जो पहले की तरह जो गाइडलाइंस थी उसी तरह से इस बार भी गाइडलाइन है कि वो खुली रहेंगी। उसमें हमारी जो मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट जो हैं ये सब खुली रहेंगी। दूध की दुकानें हो गई, मीट या चिकन शॉप्स हो गई, बेकरी की दुकान हो गई और पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट्स ये सब दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करवाना होगा, नहीं तो आपको वायलेशन करने पर आपको एफआईआर भी लग सकती है। आप इसे हल्के में ना लें। ये सब हमें लगता है बेहद ज़रूरी जानकारी थी जो आपको देना ज़रूरी थी। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो वायलेशन करने पर आप पर जो है मामला भी दर्ज किया जा सकता है। और क्योंकि आज सुबह से हम कवर कर रहे हैं, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ 100 में से आप समझें कि 2% लोग ऐसे हैं जो मूर्खों में ही आते हैं। कुछ ऐसी हरकत उनको ज़रूर करनी होती है, या तो उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं हैं, उठकर घरों से बाहर निकल जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फिर उनको पुलिस वालों से भी गालियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। मतलब ऐसे हैं हमारे असामाजिक तत्व, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती रहे। लेकिन आज कोरोना का जो अपडेट आया था वो भी कोई अच्छी खबर नहीं थी। कल 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज भी 2381 केस जो हैं आज भी रिपोर्ट किए गए, और इसमें जम्मू से 848 केस और कश्मीर डिवीज़न से 1533 केस रिपोर्ट किए गए। और आज 21 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी, जिसमें जम्मू से 11 और
कश्मीर डिवीज़न से 10 लोगों ने आज अपनी जान गंवाई। तो हम तो ये कहेंगे कि आप हल्के में ना लें। ये कोरोना संक्रमण कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे आप इतना हल्के में ले रहे हैं। कई लोग तो ऐसा समझ रहे हैं कि जुकाम है, फीवर हो जाएगा, आप पैरासीटामोल की टेबलेट लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसको जिसको भी ये बीमारी हो रही है उसे पता लग रहा है कि ये कितनी घातक बीमारी है। ये जब होती है तो आपके पूरे शरीर को झंझोड़ देती है। इसमें इतनी क्षमता है कि आपके पास आप लाचार महसूस करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि करना क्या है। आपको डिप्रेस्ड कर सकती है ये बीमारी, इतनी घातक है। और इसे अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है हम नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ तो ऐसे कह रहे हैं हम क्यों मास्क पहने। शादी पे जाते हुए लोगों को हमने देखा, वो जो ज़्यादातर लड़कियां हैं, लड़कियां तो मास्क पहनती नहीं हैं, उन्होंने ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हैं और मास्क वगैरह नहीं, वो कहती हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, अब अगर हम मास्क पहने तो हमारा चेहरा कौन देखे। हम उनसे कहेंगे शर्म ना करें, आप मास्क भी वैसा बनवाएं जो आपकी ड्रेस के साथ मैच करता हो, फिर तो आप सुंदर लगेंगी, फिर आप वायलेशन नहीं करेंगी, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी उससे। तो इस तरह के आप ऐसे सुंदर तो सबको दिखना है, लेकिन अगर आप उसी ड्रेस के साथ मैच करता हुआ मास्क पहनेंगी और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और धज्जियाँ मत उड़ाएं ताकि प्रशासन को कोई ऐसे फैसले लेने पड़े कि आपके लिए मुश्किल पड़ जाए। लेकिन इसमें अहम जानकारी ये है कि संडे को, अभी इसमें ये तो नहीं लिखा गया है कि संडे को कर्फ्यू ही रहेगा, लेकिन लगता यही है कि कर्फ्यू ही रहेगा। जिस तरह से आज कर्फ्यू रहा इसी तरह से आगे भी कर्फ्यू रहेगा और ये बेहद ज़रूरी है। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।